नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं बिजनेसमैन पंकज अग्रवाल नियामतपुर से बोल रहा हूँ। सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, हम लोग जो टैक्स पेड करते हैं अच्छा खासा, तो हम लोग को कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए। उस हिसाब से इस बार के आम बजट में उस तरह सुविधा कुछ मिलनी चाहिए कि जो लोग हमसे बढ़िया इनकम करते हैं, पैसा टैक्स नहीं देते हैं, और हम लोग टैक्स दे करके भी कोई सुविधा नहीं पाते हैं सरकार की तरफ से। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक में या कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज कि उसमें कुछ हम लोगों को डिडक्शन दिया जाए सरकार की तरफ से, तो कोई भी सुविधा नहीं पाने के कारण हम लोग को मन में लगता है कि भाई हम लोग इतना टैक्स देते हैं, सरकार इतना चंदा वगैरह सब हम लोग बियर करते हैं, सब तरह का टैक्स हम लोगों पर लादा जाता है और हम लोग को उसके बनिस्पत कुछ मिलता नहीं है। किस तरह का मतलब आप लोगों इस को तरह का मतलब आशा कि हम लोग को टैक्स डिडक्शन कुछ मिलना चाहिए। टैक्स स्लैब जो है 5 लाख उसको बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा। टैक्स हम लोग हमारे ऊपर इतना लाद दिया जाता है, बहुत तरह के टैक्स है, म्यूनसिपलिटी टैक्स है और होल्डिंग टैक्स है, उसके बाद भी जीएसटी में भी हम लोग पेड करते हैं, है ना। तो कुछ इसमें दुकानदार का भी ध्यान रखा जाए कि दुकानदार लोग हर तरह का चंदा भी दुकानदार बियर करते हैं, हर तरह के टैक्स भी बियर करते हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई उसको सपोर्ट नहीं है किसी तरह का भी। जीएसटी जो है उससे कितना संतुष्ट आप, जो जीएसटी का अभी? नहीं, जीएसटी सही है सर, देश की तरक्की के लिए जीएसटी तो जरूरी है, सिस्टमेटिक काम हम लोग को भी खूब बढ़िया लग रहा है, मगर अनदर टैक्स जो है होल्डिंग है इसके साथ में बहुत सारे टैक्स हैं, तो खाली टैक्स ही पे करते हैं सर। हम लोग कुछ भी परचेज करने जाते हैं उसमें भी टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स इतना सर सही है, आप टैक्स लीजिए, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। देश की अगर देश को आगे ले जाना तो टैक्स देना ही पड़ेगा, मगर जो टैक्स नहीं दे रहे हैं और हम लोग जो टैक्स पेयर है उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए कि जो टैक्स नहीं दे रहे वो भी इससे टैक्स देने के लिए प्रेरित हो कि नहीं, जो टैक्स पेयर है उसको देखिए सम्मान मिलता है। तो सरकार की तरफ से थोड़ा सपोर्ट हम लोग को बहुत जरूरी है, जिससे कि नहीं जो टैक्स दे रहे हैं वो भी प्रेरित हो। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आने वाला जो आम बजट पेश होने वाला है, मैं आपको क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? कि हम लोग जो सैलरीड पर्सन है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा उम्मीद यही रहता है कि जो हमारा जो टैक्स स्लैब है काफ़ी दिनों से नहीं बढ़ा हुआ है, तो एक आम आदमी के लिए वो बहुत बड़ी राहत रहती है। और हाउसिंग लोन का जो स्लैब है 2 लाख का, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सर होता है, तो उसको यदि बढ़ाया जाए और यदि 4-5 लाख किया जाए तो 24C या 24A में वो आता है, तो उसको बढ़ाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो हम लोग को काफ़ी राहत रहेगा। का परिचय? जी, मेरा नाम अजीत कुमार नोनिया है, मैं PNB दामागुड़िया ब्रांच का डेप्यूटी मैनेजर हूँ। वाला साल 2023 का जो आम बजट है वो किस तरह का चाहते हैं आप? आने वाला जो बजट है उसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, बैंक में भी देखिएगा सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं। इधर आप डिपॉजिट साइड बोलिए या फिर लोन के साइड बोलिए, दोनों की तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं। आने वाले बजट में मैं चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से रेट थोड़ा सा बढ़े, ताकि पब्लिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस ले, लोन ले, और हम जो डिपॉजिट स्कीम है वो भी अच्छा अवेल कर सके। और जो आम जनता है, मुझे धारणा अभी आम जनता का क्या है कि छोटा छोटा स्कीम, सब सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह है, वो सब करना नहीं चाहते हैं। एज ए बैंक मैनेजर मैं बोल रहा हूँ, अभी जो सरकार जो निकाली है अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना और एक जीवन ज्योति एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एक जीवन ज्योति बीमा, ये 3 इंश्योरेंस स्कीम सरकार अच्छा निकाली है, इसको पब्लिक को करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पैसा डूब जाएगा, ये डूबेगा नहीं, ये सेफ है, आपको पेंशन ही मिलेगा। आपका इनकेस एक्सीडेंट होता है तो उसमें 2 लाख रुपये मिलता है, और अगर आपका
जो नॉर्मल डेथ वाले हैं उसमें भी आपको पैसा मिलता है। ये सब मतलब पब्लिक ग्राहकों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। ग्राहकों के लिए अच्छी उपलब्धि है, एक आम आदमी के लिए भी अच्छी है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं विनय रोज बाटला, ब्रांच मैनेजर दमागुड़ा डिलीवरी का। धन्यवाद। आप न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हैं, तो आगामी जो 2023 का बजट पेश होने वाला है, तो उसे लेकर व्यापारियों का समस्या को लेकर कुछ ऐसा आपका क्या डिमांड है कि क्या पेश होना चाहिए, व्यापारियों को क्या सुविधा असुविधा हो रही है? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जो बजट है वो पूरे देश की दिशा जो है वो तय करता है कि देश किस ओर जाएगा, देश की तरक्की कैसे होगी, देश कैसे खुशहाल होगा। देश का वित्तीय बजट जो है वो देश की गरिमा को भी बनाए रखता है। और आज आम आदमी बहुत दुखी है, आम आदमी की बहुत अपेक्षाएं रहती हैं कि हमें क्या मिलेगा। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि आम आदमी बजट के दिन बैठ के देखता था कि आज क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। और आज जो हम लोग दौर देख रहे हैं, ख़ास तौर पर न्यामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव होने के नाते मेरा जो फ़र्ज बनता है कि मैं व्यापारियों के हित की बात करूं। और जो आज व्यापारी हैं छोटे, वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि जीएसटी हम पर लादा गया। बहुत सारी वस्तुओं में हम देख रहे हैं कि 12%, 18%, 28% तक जीएसटी है, जो कि बाकी देशों से बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के बाद पहली बार गेहूं और जो रोज़मर्रा सामान है खाने पीने के, उसमें भी जीएसटी लगाई गई। जूता चप्पल जो छोटे छोटे 100 रुपये से नीचे या 200 रुपये से नीचे हैं, इसमें भी 5% से बढ़ाकर 12% इसमें जीएसटी कर दिया गया। तो हमारे वित्त मंत्री से डिमांड है कि जो गरीब लोगों की वस्तु है, जो रोज़मर्रा जीवन में काम आती है, उस पर जीएसटी थोड़ा सा कम किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। पिछला बार जो बजट पेश हुआ था उसके अनुरूप क्या सरकार काम कर पाई है अपना? देखिए, पूरे बजट पे काम करना तो शायद संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि घोषणाएं बहुत सारी की जाती हैं, पर वो घोषणा पर अमल नहीं हो पाता है। तो ये तो खैर स्वाभाविक बात है। पर इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि जीडीपी हमारी भारत की दिन पर दिन गिरती जा रही है। ठीक है, वैश्विक मंदी आई हुई है, पर भारत 140 करोड़ लोगों की माने पॉपुलेशन है हमारी, और हम लोग हमेशा इसका मुकाबला करते आए हैं। तो ये चाहिए था कि वैश्विक मंदी में भी हमें और आगे बढ़ाया जाए, और जीडीपी जो है उसको कैसे बचा कर रखा जाए। वित्तीय घाटा जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए, इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि अगला बजट में महंगाई पे कुछ रोक लगाया जा सकेगा? देखिए, आशाएं तो हैं, हम लोग तो आशावादी हैं, आशा रखते हैं कि महंगाई पे ज़्यादा से ज़्यादा काबू किया जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमत बहुत घटी हुई है, पर इसके बावजूद सरकार जो है वो तेल पे दाम कम नहीं कर रही है। तेल पे अगर दाम होगा तो रोज़मर्रा जो सामान है उसका दाम खुद ब खुद घट जाएगा और आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जीएसटी कम से कम किया जाए, और ख़ास तौर पर ये जो छोटी छोटी वस्तुओं में, खासकर दाल चावल चीनी, जो आज तक टैक्स नहीं लगा था, इस पे जो जीएसटी लगा है, इस पे सरकार राहत दे। और साथ ही साथ मैं अपेक्षा करता हूँ कि जीएसटी सरल हो, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, और जीएसटी से लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, पर बहुत असुविधा हो रही है लोगों को टैक्स भरने में, रिटर्न लाने में, और अभी तो जीएसटी नंबर लेने में भी बहुत सारे कानून ऐसे बना दिए गए हैं। इस पर थोड़ी सरलता लाई जाए ताकि आम लोग जीएसटी के दायरे में आ सके। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे, और ख़ास तौर पर जो छोटे दुकानदार हैं, मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों ने एफडीआई के खिलाफ या ये सब चीज़ों के खिलाफ बहुत आंदोलन किया था। हमें आशा थी कि यह सरकार हमारी बात सुनेगी, पर आज देख रहे हैं ऑनलाइन का मार जो है वो हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता जा रहा है। ऑनलाइन जो व्यवस्था है वो बढ़ती चली जा रही है और छोटे छोटे दुकानदार ख़त्म हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए और हम लोग रोड पर आ जाए। ये ज़रूरी है कि सरकार इस पर भी कानून लगाए, क्योंकि जो ये लोग सस्ता सामान बेचकर लोगों को कई बार बेवकूफ़ भी बनाते हैं, इस पर भी रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स स्लैब जो अभी 5 लाख तक छूट है, आपको क्या लगता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए? ये देखिए ठीक है, क्योंकि टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें देना चाहिए। अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती है। टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो, इस पर भी हम लोग व्यापारियों को भी कहेंगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो,
सही तरह से सामान बेचो, पर सरकार भी हमारा ध्यान दे, क्योंकि अगर हम लोग देना चाहते हैं तो हमें भी अपेक्षा है कि सरकार हमें ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे और सरलता बनाए, क्योंकि अगर हम सारा दिन पेपर वर्क ही करते रहेंगे तो हम व्यवसाय कब करेंगे। बजट 2023 जो पेश होने वाला है उसमें आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? 2023 के आम बजट में सिर्फ मेरी ही नहीं, आम आदमी की बहुत सी अपेक्षाएं हैं। नौकरी पेशा लोग और बिजनेसमैन सभी ये चाहते हैं कि इस बजट में छूट की सीमा जो है वो 2.5 लाख से बढ़ा करके कम से कम 5 लाख की जाए, और जो 87 की रिलीफ है, जो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, उसको बढ़ाकर कम से कम 7 लाख या कम से कम 6 लाख तो की जानी चाहिए, ताकि क्या है कि कमज़ोर वर्ग या जो निचले स्तर के जो लोग हैं वो टैक्स की जो मार है उससे वो बचे। अच्छा, महंगाई को लेके क्या लगता है कि कुछ नया कुछ पेश होने वाला है? देखिए, महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के दिन में खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अपना जीवन निर्वाह करने में बहुत कठिनाई तो होती है, लेकिन सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए, जैसे वो मुफ्त अनाज बांटने का जो टाइम है उसको बढ़ाया है। इस तरह से कुछ रेल में भी कंसेशन चालू किया जाए, जो 60 साल का था उनको जो पहले दिया जा रहा था, इस तरह और भी कुछ लोन की नई स्कीमें दी जानी चाहिए, ताकि बेकार युवा नवयुवक जो है उनको कुछ काम मिल सके, रोजगार मिल सके। व्यापारियों का समस्या है कि जीएसटी को सरलता प्रदान की जाए, मतलब जीएसटी को सरल किया जाए ताकि समझ में आ सके, और उसमें कुछ फेरबदल करके उसको कुछ कम किया जाए। देखिए साहब, जीएसटी में अब तक 999 से भी ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं, और ये आज भी इस पे अमेंडमेंट जारी है। तो ये क्या है कि एक पद्धति है, इस पे काम चलता रहेगा। भारत का हर वर्ग, हर तबका, व्यापारी तबका सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। सरकार जैसा अपना डायरेक्शन देती है उसी हिसाब से व्यापारी वर्ग, सीए, एडवोकेट्स वगैरह उस पर काम करते हैं। एमएसएमई जो है उसमें कुछ डिमांड है कुछ पेश करने का? एमएसएमई में डिमांड बोल के वैसा कुछ नहीं, वो उससे जो मिलने वाली लाभ सुविधाएं हैं उसको ज़रा सा और लचीला बनाना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी कम हो। हालांकि अभी ऑनलाइन सब हो रहा है, फिर भी और जो पेपर वर्क की कुछ जो उसको अगर हल्का किया जाए तो वो लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आपका परिचय? मैं उपेंद्र सोनी, न्यामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वर्किंग प्रेसिडेंट।